नमस्कार, मैं हूं जागृति खंतवाला और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। जींद से बड़ी खबर, खराब बसों की होगी मरम्मत कर सड़कों पर उतारेगी सरकार। पिछले 8 साल में आई 35 नई बसें बेड़े में हुई शामिल। 150 से ज्यादा खराब बसों की वजह से घटी संख्या। दिल्ली रूट पर भी घटी बसों की संख्या। जींद डिपो में फिलहाल 140 खराब बसें खड़ी हैं। तो जींद डिपो ने रोडवेज निदेशालय को पत्र भेजा है, सर्वे कराने के लिए पत्र भेजा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जींद से ये बड़ी खबर, खराब बसों की होगी मरम्मत कर सड़कों पर उतारेगी सरकार। पिछले 8 साल में 150 से ज्यादा खराब बसों की वजह से घटी संख्या। तो आपको बता दें कि जींद में खराब बसों की मरम्मत होगी। तो मरम्मत के बाद बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा। जहां पिछले 8 साल में 35 नई बसें बेड़े में शामिल हुई है, तो वहीं 150 से ज्यादा खराब बसें अभी भी डिपो में खड़ी हैं। जहां दिल्ली रूट में भी कई बसें जो है उनकी संख्या में गिरावट आई है। तो पिछले 8 साल में आई 35 नई बसें बेड़े में हुई शामिल। 150 से ज्यादा खराब बसों की वजह से घटी संख्या। दिल्ली रूट पर भी घटी बसों की संख्या। जींद से ये बड़ी खबर, खराब बसों की होगी मरम्मत। झज्जर की बादी में नगर पालिका के विरोध में अनशन पर बैठे 2 लोगों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर सिविल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों अनशनकारियों की हालत स्थिर है। अनशनकारी मदन लाल और नरेश की तबीयत बिगड़ गई है। तो वहीं फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद उनकी सेहत में अब सुधार है। तो अनशन पर बैठे 2 लोगों की हालत खराब, सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के बाद तबीयत में आया सुधार। मरिया है जो नगर पालिका बना दी वो पंचायत भाई सुविधा मुफ्त ला दी है। सब गए टैक्स दिया, जंगल में टैक्स पाऊंगा। ऐसा है जी, हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। हमें 3 गाँव 30 हाट में है और हम इसका बहिष्कार करते हैं। हमें सरपंच ही चाहिए। जो 1.5 साल ये कह रहे कि 1.5 साल से कार्रवाई चल रही, 1.5 साल से कार्रवाई चल रही है। आज भी अगर आप चलो, मैं तो यहाँ बैठे हूँ, आप जाके देख लो मेरे घर के बाहर इतना पानी खड़ा है। तो 1.5 साल से मैंने किया क्या? रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। धान की खरीद से पहले हड़ताल पर आढ़ती। हड़ताल का आज दूसरा दिन। आढ़तियों ने दुकान के शटर बंद कर जताया रोष। तो आढ़ती एसोसिएशन का आह्वान, जनप्रतिनिधियों की आवाज का घेराव करेंगे आढ़ती। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आढ़तियों ने आह्वान किया है, तो वहीं आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों की आवाज का घेराव करेंगे आढ़ती। ये बड़ी और अहम खबर। धान की खरीद से पहले हड़ताल पर बैठे आढ़ती। हड़ताल का आज दूसरा दिन। आढ़तियों ने दुकानों के शटर बंद कर जताया रोष। आढ़ती एसोसिएशन का आह्वान, जनप्रतिनिधियों के आवाज का करेंगे घेराव। ये बड़ी और अहम जानकारी। धान की खरीद से पहले हड़ताल पर आढ़ती। तो हड़ताल का आज दूसरा दिन है। वही आपको बता दें कि आढ़तियों ने दुकानों के शटर बंद कर रोष जताया। तो वही आढ़ती एसोसिएशन का आह्वान भी है, जहां जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे आढ़ती। धान की खरीद से पहले आढ़तियों की हड़ताल। तो आढ़ती एसोसिएशन का आह्वान, जनप्रतिनिधियों की आवाज का करेंगे घेराव। आढ़तियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। आढ़तियों ने दुकानों के शटर बंद कर जताया रोष। ये बड़ी और अहम जानकारी।
आढ़तियों ने दुकानों के शटर बंद कर जताया रोष। आढ़ती एसोसिएशन का आह्वान, जनप्रतिनिधियों के आवास का घेराव करेंगे आढ़ती। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा गांव में आयोजित झींगा किसानों की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी को लेकर कहा कि अगर केंद्र सरकार इस सब्सिडी को देने में देरी करती है तो वो सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की, जिसका सीधा लाभ यहां के झींगा मछली पालकों को होगा। तो सिरसा से खबर आपको बता दें, जहां मछली पालकों को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की सब्सिडी देर से पहुंचती है तो प्रदेश सरकार एडवांस में सब्सिडी देगी, साथ ही इससे झींगा मछली पालकों को लाभ मिलेगा। तो वहीं प्रदेश में ही टेस्टिंग लैब भी खोला जाएगा, जिससे कि किसानों को आसानी हो सके। तो सिरसा से खबर आपको बता दें, जहां झींगा कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो वहीं झींगा मछली पालकों को अब सरकार लाभ देगी। मछली पालकों को मनोहर सौगात दी गई है। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार एडवांस में देगी सब्सिडी। मत्स्य किसान, इनके प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। हमारे विभाग के द्वारा इनका प्रशिक्षण का भी जो काम है लगातार बताया जाता है कि कैसे हम तकनीकी रूप में नया काम शुरू करना हो तो तकनीक समझनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं। और फिर वित्तीय साधनों का भी कहां से हम उपयोग करेंगे, क्योंकि खर्चा प्रारंभ में ज्यादा आता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति के लिए, महिलाओं के लिए 60% की वित्तीय सहायता मिलती है। सामान्य बाकी मछली फार्म के लिए 40% की एक सहायता मिलती है, और वो सहायता भी एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए संबल है, जिसके कारण से इसको हम शुरू कर सकते हैं। अंबाला के नग्गल थाना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग थाने में ही दो युवकों को जमकर पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद अंबाला एसपी जशनदीप रंधावा के आदेश पर थाना के अंदर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी जशनदीप ने बताया कि इस मामले में थाना एसएचओ से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर दोषी पुलिस कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अंबाला से खबर आपको बता दें, जहां नग्गल थाने में मारपीट का मामला सामने आया, तो वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ एसएचओ से रिपोर्ट भी मांगी है। तो वायरल वीडियो की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर कुछ लोग दो युवकों को जमकर पीटते नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, और जिसके बाद मामला संज्ञान में आने के बाद मारपीट करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही साथ एसपी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं और एसएचओ से इस मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है।
अम्बाला से खबर आपको बता दें, जहां नगर थाने में मारपीट का मामला सामने आया है, तो वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एसपी ने भी अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएचओ से रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं एसपी का कहना है कि इस मामले की जांच होने के बाद मामले में सम्मिलित पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि एसएचओ से इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। एक नग्गल थाने की वीडियो मेरे संज्ञान में आई है। उसके अंदर मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आदेश पारित किए हैं और जो भी एसएचओ नग्गल को मैंने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि दोनों पार्टीज का जिसका भी कसूर बनता है एफआईआर रजिस्टर करके तुरंत उनकी अरेस्ट की जाए। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा बुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus,
3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शुरू नामांकन। राजस्थान के सीएम अगले हफ्ते कर सकते हैं नामांकन। अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में गहलोत और शशि थरूर। पार्टी में सुधार के लिए कार्यकर्ताओं का अभियान तेज हो चुका है। अध्यक्ष उम्मीदवार से युवा कार्यकर्ताओं को भी उम्मीदें हैं, तो वहीं बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की प्रोसेस 22 सितंबर से शुरू होगी। ज्यादा उम्मीदवार होने पर चुनाव होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां पार्टी में सुधार के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जा रहा है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शुरू नामांकन। राजस्थान के सीएम अगले हफ्ते कर सकते हैं नामांकन। अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में सीएम गहलोत और शशि थरूर का नाम शामिल है। तो अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को है और कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में गहलोत और शशि थरूर। पार्टी में सुधार के लिए कार्यकर्ताओं का अभियान तेज। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। राजस्थान के सीएम अगले हफ्ते कर सकते हैं नामांकन। ये बड़ी और अहम खबर। भिवानी में हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन खरीद को लेकर आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कई मांगों को लेकर अनाज मंडी आढ़तियों ने हड़ताल शुरू की। इस दौरान आढ़तियों ने कहा कि किसानों के कपास, सरसों, मूंग, गेहूं, धान की सभी फसलों को एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदा जाए। साथ ही आढ़तियों ने कहा कि सरकार आढ़तियों और किसानों के बीच भ्रम पैदा करना चाहती है। तो भिवानी से खबर आपको बता रहे, जहां हड़ताल पर आढ़ती बैठे हैं, तो वही अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि आढ़तियों का ये भी कहना है कि सरकार किसानों और आढ़तियों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जहां भिवानी में लगातार किसानों का, माफ कीजिएगा, आढ़तियों का धरना प्रदर्शन जारी है और ऐसे में हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल की गई। वहीं बताया जा रहा है कि ऑनलाइन खरीद को लेकर आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही कई मांगों को लेकर अनाज मंडी आढ़तियों ने हड़ताल शुरू की है और इस दौरान आढ़तियों ने कहा कि किसानों की कपास, सरसों, मूंग, गेहूं, धान की सभी फसलों को एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदा जाए। साथ ही आढ़तियों ने कहा कि सरकार आढ़तियों और किसानों के बीच भ्रम पैदा करना चाहती है और मांगों को पूरा नहीं करने पर आढ़तियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। ये सर सरकार की दमनकारी नीति है और जो चीज व्यापारी भी नहीं चाहता और किसान भी इस चीज को नहीं चाहता, उस चीज को सरकार जो है जबरदस्ती हम पे थोप रही है। तो आज सभी हरियाणा की पूर्ण रूप से सारी मंडियां बंद हैं और हम इसका पूरा हरियाणा बंद है जी। पूर्ण रूप से समर्थन है, ना कोई माल खरीदा जाएगा ना कोई बेचा जाएगा। के लिए तो इन्हें मरबार करते हैं ये, और जब भी हमारे माड़ा से होता है अभी तक करना शुरू कर देते हैं। व्यापारी का और किसान का तोलिदा हमारा संबंध है और किसी भी किसान ने मांग नहीं की है। सब किसान भी इनसे तंग है और व्यापारी भी तंग है। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन में है और जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। 3 तस्वीरें नूह, सोनीपत और बहादुरगढ़ की आपकी स्क्रीन पर है।
तस्वीर सोनीपत की है, जहां सीएम फ्लाइंग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका पर छापेमारी की, जबकि बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग ने नगर परिषद में छापा मारा, तो वहीं सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आई। और ऐसे में तीनों तस्वीरें भी इस बात को स्पष्ट करती हैं कि जो सीएम फ्लाइंग टीम है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा की जा रही है। तो नूह, बहादुरगढ़ और सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आई है और लगातार कार्रवाई कर रही है। अंबाला से बड़ी खबर आ रही है। सीआईए शहजादपुर ने जब्त किया 263 ग्राम हेरोइन, तस्कर की गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, तो वही आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बरामद हेरोइन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्कर सुखदेव सिंह गांव सरदहेड़ी का है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीआईए की टीम ने 263 ग्राम हेरोइन जब्त किया है, तो वही तस्कर की गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो बरामद हेरोइन की कीमत भी 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अंबाला से ये बड़ी खबर, सीआईए ने जब्त की 263 ग्राम हेरोइन, तो तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी देते कि तस्कर पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज है और ऐसे में अब लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। बरामद हेरोइन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज। बरामद हेरोइन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए। अंबाला सीआईए ने जब्त की 263 ग्राम हेरोइन, तस्कर की गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी। पूछताछ में कई खुलासे हुए। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वही बरामद हेरोइन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो लगातार नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि 263 ग्राम हेरोइन भी सीआईए की टीम ने जब्त की है। और साथ ही आपको बता दें कि तस्कर की गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी है। तो वहीं पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। तो आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बरामद हेरोइन की कीमत भी 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला तौशाम पहुंचे, जहां उन्होंने फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल के 109वें जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले सम्मान दिवस समारोह का निमंत्रण दिया। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि इस सम्मान दिवस समारोह में देश के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। ये सम्मान दिवस समारोह बड़ा ही भव्य और विशाल होगा, जिसमें देश में तीसरे मोर्चे की संभावना पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा ओपी चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों की नीतियों से हर वर्ग परेशान है। तौशाम से खबर आपको बता रहे, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने जमकर निशाना साधा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।